देखते हैं ICMP टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई। तो इसका देखा था रिक्वेस्ट इस कितना होता है 13-14 होता है। टाइम स्टैम्प ये किस लिए होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए, और टाइम सिंक्रोनाइजेशन रिप्लाई के लिए होता है। ये चीज़ें हमने देखी थी अभी। तो ICMP टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट रिप्लाई, तो ये क्या होता है, ICMP टाइम रिक्वेस्ट रिप्लाई का यूज़ टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। किस लिए यूज़ होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या होता है, इसका यूज़ होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। और ये टाइप 13-14 होता है। ICMP टाइम स्टैम्प मैसेज आर यूज टू, ये किस लिए यूज़ होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिवाइस और मेज़र द नेटवर्क लेटेंसी, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए और नेटवर्क की लेटेंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। पर्पस क्या है, चेक करता है टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू होस्ट। क्या ये मैसेज यूज़ होता है किस लिए, चेक करता है टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैसेज, कि कितने एक मैसेज भेजा, जैसे एक मैसेज यहाँ से सेंडर ने भेजा और उसके पास रिसीवर के पास पहुँचा, तो कितने कितने टाइम इंटरवल में भेजना चाहिए कि एक पहुँच गया तभी दूसरा भेजना चाहिए। तो उसके लिए चेक करता है टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू होस्ट के मैसेज के लिए। ठीक, हेल्प टू द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए हेल्प करता है और मेजर करता है वन वे और राउंड ट्रिप डिले कितना है, वन वे और राउंड ट्रिप टाइम कितना है। ठीक, ये अब देखिए इसका हेडर देख ले, हेडर किसका, इसका। तो हेडर में क्या होता है, टाइप ही होता है, कोड होता है, फिर चेकसम होता है और आइडेंटिफाई और सीक्वेंस नंबर तो होता ही होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 3 फील्ड रहती है। ये तो फील्ड हो गई किसकी, हेडर फॉर्मेशन क्या होता है, सिमिलर होता है। इसके अंदर 3 फील्ड होती है, कौन कौन सी, ओ ओरिजिनेट टाइम स्टैम्प की, जैसे सेंडर है तो जब सेंड करेगा डेटा को तो ओरिजिनल टाइम स्टैम्प क्या है अभी वो इसमें रिकॉर्ड होता है। फिर जब रिसीवर रिसीव किया तो उसको क्या करता है, रिसीवर टाइम स्टैम्प में स्टोर करता है। जब ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प, जब ये रिसीवर क्या करेगा, इसको भेजेगा तो इस ये टाइम उस टाइम का टाइम स्टैम्प इसमें डालेगा। तो समझ गया, पहले होगा कौन से, टाइप होगा, कोड होगा, चेकसम और आइडेंटिफायर प्लस सीक्वेंस नंबर तो होता ही होता है। फिर इसके साथ अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ 3 फील्ड, कौन कौन सी, ओरिजिनेट टाइम स्टैम्प, रिसीवर टाइम स्टैम्प और ट्रांसमिटेड रीड टाइम स्टैम्प, ये 3 फील्ड होता है। अब फील्ड एक्सप्लेनेशन दिया है तो टाइप क्या होता है, पहला हो गया टाइप, तो टाइप क्या होता है, 13 होता है फॉर द टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट के लिए और 14 होता है टाइम स्टैम्प रिप्लाई के लिए। ठीक, और कोड क्या होता है, ऑलवेज जीरो होगा। अगर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला है ना तो इसके लिए क्या होगा, कोड जीरो होगा, क्योंकि एरर रिपोर्टिंग के देख, एरर के अंदर ही ऑप्शन है कि कौन किस प्रकार के हो सकते हैं, होस्ट अनरीचेबल है कि क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर सब कोड की ज़रूरत होती है, बट इसके अंदर नहीं ज़रूरत है अभी। तो इसीलिए क्या रहेगा, कोड की वैल्यू जीरो रहेगी। चेकसम क्या होता है, चेकसम स्टैंड एरर चेकिंग के लिए होता है, एरर चेकिंग फील्ड के लिए यूज़ होता है, एरर चेकिंग के लिए जो हेडर और डेटा है उन दोनों के एरर को ही आता है। तो स्टैंडर्ड एरर चेकिंग फील्ड, ये सीधे बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड एरर चेकिंग फील्ड है और कुछ नहीं, एरर चेकिंग फील्ड है, एरर चेकिंग फील्ड है। ठीक, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस नंबर, मैं हमको ये बता दे रहा हूँ लेकिन ये नहीं है। आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस नंबर होता है यूज टू मैच द रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ये यूज़ होता है कि कौन से रिक्वेस्ट का कौन सा रिप्लाई था उसके लिए यूज़ होता है आइडेंटिफाई नंबर और सीक्वेंस नंबर। ठीक, फिर उसके बाद होता है ओरिजिनेट टाइम स्टैम्प, रिसीवर टाइम स्टैम्प और ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प। ओरिजिनेट टाइम स्टैम्प, टाइम व्हेन रिक्वेस्ट वाज सेंड फील्ड बाय द सेंडर, ये वो टाइम स्टैम्प होता है जब रिक्वेस्ट भेजा जाता है और ये सेंडर के थ्रू फिल किया जाता है। रिसीवर टाइम स्टैम्प, ये जो सेकंड टाइम स्टैम्प है, द टाइम स्टैम्प व्हेन द रिक्वेस्ट वाज द रिसीव, जब वो टाइम स्टैम्प जब रिक्वेस्ट रिसीव हो गए फील्ड बाय द रिसीवर। और फिर ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प, टाइम व्हेन रिप्लाई वाज सेंड, जब वो टाइम जब रिप्लाई सेंड किया जाता है फील्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर के थ्रू फील्ड किया जाता है। ऑल टाइम स्टैम्प आर इन मिली सेकेंड, ये जो टाइम स्टैम्प है ये मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड। और मिडनाइट यूटीसी,
मिड नाइट यूटीसी में होता है, किसी में भी होता है, ठीक। हाउ इट वर्क स्टेप बाय स्टेप, तो उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। सेंडर, सेंडर क्या करता है, सेंड टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट विथ ओरिजिनल टाइम स्टैम्प इक्वल टू करेंट टाइम। तो सेंडर क्या करता है, सेंड करता है टाइम, सेंडर टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट विद ओरिजिनल टाइम स्टैम्प को करंट टाइम बता देता है। रिसीवर फिल्स करता है, क्या करता है, रिसीव करता है टाइम स्टैम्प व्हेन द रिसीवर वाज द रिसीव, और रिसीवर स्टैम्प में वो फिल करता है कि कब वो रिसीव किया था, और फिर ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प को फिल करता है when reply was sent, reply is sent, when request was received, जब request receive हुई थी, when reply is sent, यहाँ is है और was है, देखना वहाँ रिसीव हुई थी और यहाँ भेजता है तब, ठीक। सेंडर क्या करेगा, यूज़ द ऑल थ्री टाइम स्टैम्प टू, अब सेंडर क्या करेगा, ये तीनों टाइम स्टैम्प को ले लिया, अब इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा डिले और एस्टिमेटेड क्लॉक डिफरेंस, एस्टिमेटेड क्लॉक डिफरेंस क्या है। अब इसका क्या है, यूज़ केस क्या है, लेस कॉमन डेज ड्यू टू, आजकल ये कम यूज़ आ रहा है, क्यों क्यों क्योंकि एनटीपी आ गया है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इसके कारण से ये कम यूज़ आ रहा है, बट स्टिल यूज़फुल इन द लो लेवल डायग्नोसिस एंड रिसर्च के लिए ये यूज़फुल है, लो लेवल डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए यूज़फुल है, ठीक। एनटीपी आ गया है ना, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, उसके कारण से कम हो रहा है। तो देखा आईसीएमपी टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, तो सेंडर बाय द सेंड रिक्वेस्ट करंट टाइम क्या है, एंड अनदर यूज टू कैलकुलेट, ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ होता है टू कैलकुलेट द राउंड ट्रिप टाइम के लिए होता है, ठीक। और क्लॉक डिफरेंस के लिए पैकेट फॉर्मेशन बता दिया, टाइप कोड और चेकसम होता है, आइडेंटिफाई नंबर सीक्वेंस होता है, फिर इसके बाद तीन फील्ड होते हैं, रिसीवर, ट्रांसमीटर, ओरिजिनल टाइम स्टैम्प, रिसीवर और टाइम स्टैम्प होता है। टाइप 13 होता है फॉर द टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट के लिए, टाइप 0 होता है फॉर जो ऑलवेज होता है, एरर चेकसम होता है। तो क्या हो गया, चेकसम हो गया, एरर चेकिंग के लिए होता है, आइडेंटिफायर हो गया, हेल्प टू मैच द रिक्वेस्ट और रिप्लाई, लाइक पिंग की हेल्प करता है रिक्वेस्ट और रिप्लाई को मैच करने में, ठीक। कौन से रिक्वेस्ट का कौन सा रिप्लाई है उसके करने में। सीक्वेंस नंबर होता है जो कि ट्रैक करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को, सीक्वेंस नंबर होता है जो कि ट्रैक करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को। और ओरिजिनल टाइम स्टैम्प, ओरिजिनल टाइम स्टैम्प क्या करता है, टाइम व्हेन सेंडर क्रिएट द रिक्वेस्ट, वो टाइम जब सेंडर ने क्रिएट किया था रिक्वेस्ट, इन द मिली सेकेंड में होता है। ओरिजिनल टाइम स्टैम्प जो होता है, वो टाइम स्टैम्प होता है जब क्रिएट किया था रिक्वेस्ट को, इन द मिली सेकेंड, यूटीसी मिड नाइट, यूटीसी मिड नाइट में। रिसीवर टाइम स्टैम्प फिल्ड बाय द रिसीवर, इनिशियली जीरो होता है इन द रिक्वेस्ट में, जब करते हैं तो इनिशियली जीरो होता है। ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प फिल्ड बाय द रिसीवर, इनिशियली जीरो होता है और रिप्लाई करता है, ठीक। और फिर आईसीएमपी टाइम स्टैम्प रिप्लाई जो टाइप 14 होता है, सेंड बाय द रिस्पॉन्स टू द टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, कंटेन करता है एक्चुअल टाइम स्टैम्प फ्रॉम द रिसीवर रिप्लाई डेटा, कंटेन करता है, और सेम स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्वेस्ट, बट द टाइप इज 14, सेम टाइप होता है इसका, देख टाइप 14 हो गया और ये जीरो हो गया, वही चेकसम है, वही आइडेंटिफायर, सीक्वेंस नंबर हो, ओरिजिनल टाइम स्टैम्प, रिसीवर टाइम स्टैम्प और ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प। टाइप 14 हो गया, कोड जीरो हो गया, और ओरिजिनल टाइम स्टैम्प को क्या करता है, कॉपीज द रिक्वेस्ट, और रिसीवर टाइम स्टैम्प टाइम व्हेन द रिक्वेस्ट वॉज रिसीव, जब रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, बाय द रिस्पॉन्स, व्हेन बाय द रिस्पॉन्सर, रिस्पॉन्सर के थ्रू कब हुई थी। ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प टाइम व्हेन रिप्लाई वाज सेंड टू द रिस्पॉन्स, जब रिप्लाई सेंड हुए थे रिस्पॉन्स को, ठीक। और इट वर्क कैसे काम करता है, तो यही होस्ट ए क्या करता है, सेंड द टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट 13 विथ ओरिजिनल टाइम स्टैम्प वन T1 को भेजता है T1, और रिसीवर टाइम स्टैम्प पे जीरो होता है और रीट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प पे जीरो होता है, नॉट फील एट। होस्ट भी क्या करता है, रिसीव करता है, और सेंडर सेंड द टाइम स्टैम्प रिप्लाई 14 विथ ओरिजिनल टाइम स्टैम्प कॉपी ऑफ द फ्रॉम द रिसीवर, से जो T1 आया उसको, और फिर रिसीवर
रिसीव टाइम स्टैम्प पे टाइम व्हेन द रिसीव T2, और टाइम और थर्ड होता है ट्रांसमिटेड टाइम स्टैम्प टाइम व्हेन रिप्लाई इज सेंड, रिप्लाई जब सेंड किया जाता है T3 होता है। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, कितना समय लगा, तो जो करंट टाइम है माइनस कर दे क्या, जो पहले भेजा था, ये पूरा टाइम आ जाएगा। इसके बीच में इन दोनों के टाइम में कि जब रिसीव हो गया और जब भेजा, इन दोनों का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मतलब करंट टाइम माइनस T1 का टाइम माइनस इन दोनों का टाइम T3 माइनस T2 हो जाएगा। और क्लॉक ऑफसेट, क्लॉक ये राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ठीक। अब क्लॉक ऑफसेट मतलब हो T2 माइनस T1 माइनस राउंड ट्रिप टाइम डिवाइड बाय 2। क्लॉक ऑफसेट मतलब कि शायद मेरे हिसाब से ऐसा टाइम होगा, जब देखिए डिवाइड बाय 2 कर रहा, तो मतलब ये कि एक एंड से दूसरे एंड तक कर जाने का टाइम, मात्र यही टाइम बस है, ये डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ठीक है, राउंड ट्रिप। और T2 माइनस T1, तो T2 ये हो गया रिसीवर टाइम, और ये इधर का टाइम। तो इन दोनों को मतलब ये इसमें दोनों टाइम, तो क्लॉक को फिक्स करने का टाइम मेरे हिसाब से, क्लॉक ये क्लॉक ऑफसेट ये है कि टाइम जो रिक्वायर्ड है क्लॉक को फिक्स करने का। तो क्लॉक को फिक्स करने का क्या टाइम है, टाइम जब रिसीव हुआ है माइनस टाइम जब पहले भेजा गया, और माइनस करते हैं राउंड ट्रिप टाइम वो डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या मिल जाएगा, ये बता देगा कितना टाइम है, ठीक। और फिर उसके बाद ट्रेस रूट, ये फिफ्थ वाला है। तो समझ गया कि ये रिसीवर और सेंडर किस तरह होते हैं, किसका ये टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई करने के लिए 13-14 होता है, और इसका किस तरह काम करता है, और हेडर फॉर्मेट बना देना और वो बता देना, ये वाला फॉर्मूला लिख देना, टाइम टू राउंड ट्रिप टाइम, और कौन सा और एक है ना क्लॉक ऑफसेट, ये काफ़ी है।